Hello everyone, how are you all? Welcome to Learn with Mamta. I hope all of you are fine at your home, okay? Because conditions are not so very good right now. So you have to take care of yourself and your family members. So everybody welcome here, my dear 9th class students. So in our previous class we have already discussed the chapter the cell definition, the history of cell and nucleus also we have already done it, okay? So up to plasma membrane we have done it. Nucleus we will do in the last, okay? So in the cell there is साइटोप्लाज्म, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है? साइटोप्लाज्म क्या होता है वो पढ़ेंगे और उस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीजें घूम रही होती हैं, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। उनके बारे में हम बारी बारी करके पढ़ेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे हम न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म होता क्या है? Cytoplasm is a jelly-like substance. Jelly-like substance. It is viscous. Jelly-like viscous substance. Viscous means गाढ़ा substance. Colorless होता है, ठीक है? And semi-fluid substance. Semi-fluid का मतलब होता है कि इसमें fluid आधा आधा fluid होता है, गाढ़ा गाढ़ा fluid होता है, इसलिए इसको बोलते हैं semi-fluid. That occur between the plasma membrane and the nuclear membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के स्ट्रक्चर को बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये सेल है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस बना दिया, तो यहां पे जो प्रेजेंट होगा लिक्विड सब्सटेंस सेमी फ्लूइड, उसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। साइटोप्लाज्म को साइटोसोल भी बोला जाता है। दैट कंटेन्स वैरायटी ऑफ ऑर्गेनल्स। इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनल घूमती रहती हैं। एंड अदर सब्सटेंस, इनसॉल्युबल वेस्ट भी होता है इसके अंदर, स्टोरेज प्रोडक्ट्स भी होते हैं लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड लिपिड। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स भी होती हैं और क्या होता है, स्टोरेज सब्सटेंस भी होते हैं लाइक स्टार्च एंड ग्लाइकोजन एंड लिपिड एक्सेट्रा, एंड वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं साइटोप्लाज्म में, और बहुत सारी चीजें भी होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, रिएक्शंस वगैरह, ठीक है? फंक्शन क्या होता है साइटोप्लाज्म का? प्रोटोप्लाज्म एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स लाइक एमिनो एसिड्स, विटामिन्स, शुगर एंड प्रोटीन एक्सेट्रा। जो ये हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, जो होता है उसके अंदर वाइटल केमिकल्स की स्टोरेज होती है लाइक एमिनो एसिड, विटामिन्स, शुगर एंड प्रोटीन एक्सेट्रा। इट इज साइट फॉर सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होती है इसमें। कौन कौन सी रिएक्शंस होती है? ग्लाइकोलिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, ठीक, एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। अब आता है हमारा गोल्गी एपरेटस। जो पहली ऑर्गेनल हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज गोल्गी एपरेटस। स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। हम बनाते हैं, बेटा स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से बनाना है क्योंकि आप लोग इधर उधर बना देते हो फिर दिक्कत होती है, ठीक है? गोल्गी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल वेसिकल। मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन होती है चारों तरफ, फ्लूइड भरा होता है इनके अंदर, वेसिकल्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, फ्लैटेड सिस्टर्ने। जो ये फ्लैट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं सिस्टर्ने। इसमें सिस्टर्ने होते हैं जिनको क्लोज्ड सैक भी बोला जाता है। दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के पैरेलल बने होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं इसके? जो गोल्गी एपरेटस है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू स्टोर, मॉडिफाई, पैकेज एंड डिस्पैच ऑफ सब्सटेंसेस। पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग, सब्सटेंस को पैक करते हैं और उसको डिस्पैच करते हैं। वैक्यूल्स में
मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल्स में उनको बंद करके उनको डिस्पैच करते हैं। और पैकेजिंग, गोल्गी एपरेटस का सबसे मेन फंक्शन होता है पैकेजिंग, ठीक है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स। सेल वॉल की सिंथेसिस में भी हेल्प करती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में भी हेल्प करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट कम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से ही कनेक्ट होता है ये, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले हम ये देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। इट इज अ मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। मेम्ब्रेनस नेटवर्क है, ट्यूब सी बनी हुई है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का, एक्सटेंडिंग फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलती हैं ये, ठीक है, और कहाँ तक पहुँचते हैं ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक भी पहुँच जाती है। इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट एंड मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल, सॉरी। कहाँ कहाँ एब्सेंट होता है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है और मैमल्स की आरबीसी में एब्सेंट होता है जो मैच्योर हो चुकी है। इट इज ऑफ टू टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जैसे कि ये है, इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द, ऑन द सरफेस किस लिए प्रेजेंट होते हैं, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है, ठीक है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स आर एब्सेंट होते बेटा, देखो यहाँ पे है नहीं, दीज आर एब्सेंट ऑन द सरफेस फॉर द सिक्रीशन ऑफ द लिपिड ओनली, लिपिड का सिक्रीशन करते हैं ये, ठीक है। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शन है, इट गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू द सेल। बेटा न्यूक्लियस से वो मेम्ब्रेन की तरफ जाता है, तो इसका मतलब वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है और वो बाहर तक जाता है, तो इसका मतलब है कि वो सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। कहां से कहां तक, फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। RER जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। देन कम्स राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है, these are extremely small dense and spherical bodies which occur freely in the cytoplasm, साइटोसोल भी बोलते हैं जिसको। स्मॉल बॉडीज होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म में ओपनली घूमती हैं, ठीक है, और रिमेन अटैच टू द, और कुछ क्या होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होते हैं राइबोसोम्स। इसी की वजह से उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला गया था ना। These are made up of RNA, ribonucleic acid. RNA क्या है, ribonucleic acid and proteins. Major role in synthesis of proteins. Proteins की synthesis में इसका major role होता है. Then comes mitochondria, the powerhouse of the cell. Powerhouse of the cell. Why we call it so? Let's look at the diagram first. दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है, पहले पढ़ते हैं। दीज आर स्मॉल एंड रोड शेप्ड स्ट्रक्चर, स्मॉल होते हैं और रोड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनल्स। इट इज डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होती है इसके पास। आउटर मेम्ब्रेन बीइंग स्मूथ, आउटर जो मेम्ब्रेन है, जो ये है, ये ऐसे डार्क होता है बेटा, इसको डार्क में बना नहीं सकती, ठीक है, इस तरह से ये ऐसे काटा हुआ है, तो इसके अंदर हमें क्या दिखेगा, ये तो आउटर मेम्ब्रेन है और जो ये है ये इनर मेम्ब्रेन है।
जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना वो तो स्मूथ होती है, बट जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड्स में होती है, अंदर की तरफ होती है, ठीक है, उसको क्रिस्टे बोलते हैं, क्रिस्टे। और अंदर राइबोसोम होते हैं और डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है ये अंदर, ठीक है। क्या है आरबीसी ऑफ, ये कहां एब्सेंट कहां होते हैं, बैक्टीरिया में नहीं होते बेटा, और आरबीसी की मैमल की आरबीसी में नहीं होते, क्या नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फंक्शन इनका, दे आर साइट फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल रेस्पिरेशन के लिए ये साइट होते हैं, यहां पे होती है। उस रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी जरूरी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं ना, उनके लिए जो एनर्जी जरूरी चाहिए होती है वह कहां जनरेट होती है, यहां जनरेट होती है। किसकी फॉर्म में, they store energy and release during reactions in the form of ATP, energy currency। दो क्वेश्चन बन गए, what is the energy currency of the cell, ATP, what is power house of the cell, mitochondria, ठीक है। therefore they are called power house of the cell, इसीलिए इनको power house of the cell कहा गया है। अब आपके आगे डायग्राम आ गया होगा माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। सो आप अच्छे से देख सकते हैं, ये कुछ इस टाइप का दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बनाना भी आ सकता है, तो आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। Then comes our fourth organelle that are plastids, plastids बोलते हैं इनको, ठीक है बेटे, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है ये भी। दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। अब ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है बट एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, तो आपका आंसर क्या रहेगा, प्लास्टिड्स। दे आर स्फेरिकल एंड डिस्कॉइड शेप, बेटा स्फेरिकल भी हो सकते हैं और डिस्कॉइड शेप भी हो सकते हैं, एंड डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या था, डबल मेम्ब्रेन था। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी उसका खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम होते हैं, और प्लास्टिड्स के पास भी उसके खुद के राइबोसोम और खुद का डीएनए होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का डीएनए होता है, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड, 3 टाइप के होते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, 3 टाइप के होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, दे आर ग्रीन इन कलर एंड कंटेनिंग क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है जो क्या करता है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में जो हेल्प करता है। और ये क्रोमोप्लास्ट है, दे आर कलरफुल प्लास्टिड्स एक्सेप्ट ग्रीन कलर, कलरफुल होते हैं पर उनमें ग्रीन कलर नहीं होता, क्रोमोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, दीज आर कलरलेस प्लास्टिड, ठीक है। अब आपके सामने आ गया होगा प्लास्टिड का स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम होते हैं, और कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनको सिस्टर ने भी बोलते हैं। आप अच्छे से डायग्राम देख लीजिए और ड्रॉ कर लीजिए अपनी फेयर नोटबुक में। आई होप आपको ये इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्टिड्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहली बात तो जो ग्रीन कलर का है क्लोरोप्लास्ट, भाई ये प्लांट्स का भोजन खुद प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। कैसे करता है, क्लोरोप्लास्ट ट्रैप्स सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी मींस सन से जो एनर्जी आ रही है, एंड मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट, और फूड बनाता है प्लांट के लिए। क्लोरोप्लास्ट में कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। किस कलर के होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट बिकम्स वेरियस कलर, क्रोमोप्लास्ट में बहुत सारे कलर होते थे, ये बहुत सारे कलर के फ्लावर वगैरह प्रोड्यूस करता है।
इससे क्या होगा, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, जो कलरलेस प्लास्टिड होता है कौन सा है, ल्यूकोप्लास्ट, ये किस में हेल्प करता है बेटा, ये स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लास्टिड। देन कम्स लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या होते हैं, हमारी फिफ्थ ऑर्गेनल। दीज आर स्मॉल स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर, बेटा ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने स्ट्रक्चर, इसका पूरा आपको पूरा लिखना है स्ट्रक्चर। विच कंटेन वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। एनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन बाउंड यूकारियोटिक सेल इन एनिमल, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, छोटे छोटे इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इनमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव, फाउंड इन यूकारियोटिक सेल और इन एनिमल सेल, जो ये यूकारियोटिक सेल में मिलते हैं और हमें एनिमल सेल में मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा, लाइजोसोम्स। फंक्शन क्या होते हैं इनके, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस, जब भी बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देते हैं। हेल्प टू क्लीन द सेल, सेल क्लीन करने में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया और जब भी वायरस हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो ये जो लाइजोसोम्स है ये उनके ऊपर टूट पड़ते हैं और जो इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है वो खा जाता है उनको, किसको खा जाता है, बैक्टीरिया और वायरस को, ठीक है। दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, मैंने बताया ना बैक्टीरिया भी हो सकता है वायरस भी हो सकता है, फॉरेन सब्सटेंस कोई भी बाहर से कोई भी अजीब चीज आ रही है तो, ठीक है। समटाइम्स ड्यू टू सेलुलर डिस्टर्बेंस, कई बार क्या होता है सेल में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाती है जिसकी वजह से सेल डैमेज हो जाती है, और सेल डैमेज होने की वजह से जो लाइसोसोम्स है ये फट जाते हैं, यानी कि ये बर्स्ट हो जाते हैं, और जो इनके डाइजेस्टिव एंजाइम है ये बाहर आके खुद की सेल को ही खाना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए इनको कई बार बोलते हैं सुसाइड बैग्स, सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। इन सेल लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। 1 सेकेंड बेटा, ठीक है। देन कम्स वैक्यूल, एक छोटी सी ऑर्गेनल है, सिक्स्थ वैक्यूल बोलते हैं इसको, ठीक है। दीज आर लिक्विड और सॉलिड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, इनमें लिक्विड भी भरा हो सकता है और सॉलिड भी भरा हो सकता है। क्या करती है ये, दे मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल, सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को ये मेंटेन रखती है, और दे प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द प्लांट सेल, और प्लांट सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड कराती है। जो प्लांट सेल होते हैं ना बेटा उसमें तो वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, और जो एनिमल सेल होते हैं उसमें छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। वैक्यूल बड़ा होता है इसीलिए पानी ज़्यादा भरा रहता है उसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, तो क्या होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, और क्या करता है टर्जिडिटी, यानी कि उसमें जो मॉइस्चर है वो बनाए रखता है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। दीज आर ऑल अबाउट सेल ऑर्गेनली, सिर्फ न्यूक्लियस बचा है। न्यूक्लियस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए उसको एक अलग से वीडियो में करेंगे हम लोग, ठीक है। एक छोटी सी वीडियो बन जाएगी उसमें हम न्यूक्लियस को अच्छे से स्टडी करेंगे। सो नाउ एक्सेप्ट न्यूक्लियस, दिस चैप्टर इज कंप्लीट। So that's it for today. I hope you like this class. Okay, hit that like button and subscribe to my channel. Thank you so much.